बच्चों को हमेशा मार्केट के मिल्कशेक बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो इजी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। तो चलिए बनाते हैं नटेला फ्रिक शेक। नटेला फ्रिक शेक बनाने के लिए सबसे पहले हम बना लेंगे व्हिप क्रीम। यहाँ पे मेरे पास 50 ग्राम व्हिप क्रीम पाउडर है, इसे हम बोल में डाल देते हैं। अब इसके अंदर जाएगा 100 ml कोल्ड वाटर। अब इसको हम 2 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे व्हिप कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे ठंडा ही व्हिप करना है। अगर इसका टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ जाए तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दें। व्हिप क्रीम बनकर तैयार है, अब हम इसे फ्रीज में रख देते हैं। तब तक हम कॉफी का डिकॉक्शन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैन ली है, इस पे हम ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून कॉफी पाउडर। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और कॉफी को पानी के साथ अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे। डिकॉक्शन रेडी हो चुका है, अब हम इसको ठंडा होने देंगे। सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं, अब हम बना लेते हैं नटेला फ्रिक शेक। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिया है एक ब्लेंडर जार। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सबसे पहले कॉफी का डिकॉक्शन। अब इसमें जाएगा 250 ml ठंडा दूध। अब इसमें जाएगा 1/4 कप नटेला स्प्रेड। अब इसके अंदर जाएगा 3 स्कूप्स चॉकलेट आइसक्रीम। अब हम डालेंगे 8 से 10 बर्फ के टुकड़े। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फ्रिक शेक बनकर तैयार है, अब हम इसे साइड पे रख देते हैं। फ्रिक शेक को सर्व करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ग्लास जार। यहाँ पे मैंने चॉकलेट सिरप लिया है। चॉकलेट सिरप को ग्लास की रिम पे अच्छे से ड्रिजल कर लेंगे। सिरप को हम ग्लास के अंदर भी ड्रिजल कर रहे हैं, जिससे बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन जाएगा। यहाँ पे मैंने कलरफुल स्प्रिंकलर लिए हैं, इससे हम ग्लास की रिम को कोट कर लेंगे। ग्लास डेकोरेट हो गया है, अब इसके अंदर मैं पोर कर रही हूँ फ्रिक शेक। यहाँ पे मेरे पास पाइपिंग बैग है, इसमें हम व्हिप क्रीम को भर लेंगे। व्हिप क्रीम को भरने के बाद हम इसे टाइटली सिक्योर कर लेंगे और इसकी टिप को थोड़ा सा कट कर लेंगे। एंड फाइनली अब मैं इसे टॉप कर रही हूँ व्हिप क्रीम से। अब लास्ट में हम इसको गार्निश करेंगे चॉकलेट्स एंड चॉकलेट बिस्किट के साथ। नटेला फ्रिक शेक बनकर तैयार है। आपने देखा ना इसकी रेसिपी कितनी आसान है। आप भी घर में अपने बच्चों के लिए ट्राई कीजिए ये रेसिपी और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसा लगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्वाद अनुसार। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।